प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। न्यू इंडियन विद्यालय परिवार आप और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है और आशा करता है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्रिय बच्चों, लंबे समय के बाद जो वैश्विक महामारी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। ऐसे माहौल में विद्यालय की जो नियमित कक्षाएं हैं वो संभव नहीं हो पा रही। इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो संस्था के निदेशक हैं डॉक्टर अनिल जी गोदारा, उन्होंने निर्णय लिया है कि आपकी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो पुनः शुरू की जाए। इसलिए आज हम फिर से आपकी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू कर रहे हैं। अब तक आपको जो पीछे 5 पाठ पढ़ाए गए थे और लगभग बच्चों ने उनका होमवर्क भी पूरा कर लिया था। इसके बावजूद भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया हो तो अपना जो 5 तक पाठ है वो होमवर्क पूरा कर लें। कहीं दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब हम अपना जो अगला पाठ है, पाठ नंबर 6, विश्व मानव अधिवास, विश्व मानव अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव अधिवास, जहाँ मानव का निवास होता है, मानव के द्वारा जो निर्मित ऐसी कृति जहाँ मानव अपनी संस्कृति को बसाए हुए होता है, मानव अधिवास कहलाते हैं। इन्हें मानव बस्तियाँ भी कहा जाता है। अब हम इस लेसन को लगातार अपने जो अध्ययन करेंगे इसका। मानव अधिवास का अभिप्राय, मानव अधिवास का अभिप्राय। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। मानव अधिवास साधारणतया स्थायी रूप से बसे होते हैं। मानव जो अधिवास हैं अर्थात जो मानव बस्ती हैं वो अधिकांश रूप से स्थायी रूप से बसी होती हैं, परंतु कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। ये एकांकी और संकुल भी होते हैं, मतलब जो अलग अलग खंडित जैसे अपनी ढाणियाँ होती हैं इस प्रकार से, या फिर संकुल एक समूह में होते हैं। अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है। मानव के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए अधिवास का उपयोग होता है। आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है, जो एक झोपड़ी या भव्य इमारत हो सकती है। अधिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 से लेकर सैकड़ों व हजारों मकानों के समूह में हो सकते हैं। बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगरों, महानगरों, विराट नगरों, विश्व नगरों एवं मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती है। आवासों के परस्पर संपर्क के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर, परिवहन मार्ग आदि होते हैं। प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना ही मानव अधिवास कहलाती है। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब से एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो पशुओं की स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। पहले मानव था वो घुमक्कड़ था, ये देख अपने जो गुफाओं में आदि में निवास करता था, लेकिन जब उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया, पशुपालन किया, तो वह स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गए। प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियों पशु चारकों एवं कृषकों पर ही आधारित थी। जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुधार की दृष्टि से आवासों की संख्या में
वृद्धि होने लगी। लोग अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया। उत्पादन में वृद्धि से व्यापार एवं परिवहन का विकास हुआ। तकनीकी विकास और साधारण वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि से गांवों की संख्या में वृद्धि हुई। पुराने गांवों के आकार बढ़ने से नगरों का विकास शुरू हो गया। वर्तमान से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति विकसित हुई। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। इस आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को दो भागों में बांटा गया, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अधिवासों की जो अस्थायी और स्थायी जो इसके जो रूप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप ध्यान से पढ़िए और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अगला जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।